नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हम अपने इस स्कीम्स की सीरीज़ में आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं देखते हैं। जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या जिसे अपन शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, आज हम मनरेगा स्कीम पर डिस्कस करते हैं। तो जो मनरेगा स्कीम है वो बेसिकली रोजगार से संबंधित है। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या देखेंगे हम? रोजगार। सबसे पहले इसका प्रारंभ देखते हैं 2 फरवरी 2006। एक्चुअली में यह है क्या, ये एक अधिनियम है, एक एक्ट है। मतलब जो एक्ट मतलब ऐसा है कि ये कानूनी दस्तावेज है जो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का एक हक प्रदान करता है। एक वर्ष में कम से कम 100 रुपये तक का रोजगार प्रदान कराएगा ये। तो ये जो सबसे पहले हम देखते हैं कि पारित कब हुआ था। तो इसकी जो पारित होने की तिथि थी वो भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लो। 7 सितंबर, मतलब 7 सितंबर 2005 में। ठीक है, 7 सितंबर 2005 में ये पारित हुआ था। इसके बाद 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया। इसके बाद में 2008 में, एक्चुअली में जब ये 2006 में पारित हुआ था, ये क्या था कि केवल 200 जिलों से प्रारंभ हुआ था। और 200 जिलों में भी जो प्रारंभ होने वाला जिला था वो कौन सा जिला था? अपना अनंतपुर। कौन सा जिला था? अनंतपुर। अनंतपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये प्रारंभ हुआ था। अधिनियमित हुआ था 7 सितंबर 2005 में, जो 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। मतलब कि प्रारंभ हो गया था स्कीम के रूप में। और स्कीम के रूप में प्रारंभ किस जिले से हुआ? अनंतपुर जिले से हुआ। इसके बाद 2008 में संपूर्ण भारत में, ठीक है, 2008 में क्या हुआ था? संपूर्ण भारत में लागू हो गया। मीन्स 593 जिले में, उस समय 593 जिले थे, उनमें लागू हो गया। उसके बाद 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। यह एक्ट ग्रामीण क्षेत्र में वयस्कों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की मजदूरी उपलब्ध कराने की गारंटी लेता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी लेता है, मतलब कि मजदूरी उपलब्ध कराने की गारंटी लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, मतलब गांव में रहने वाले वयस्क जो भी लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण जनों का शहरों की ओर पलायन को कम करना। मतलब जो माइग्रेशन हो जाता है, गांव के लोग शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, उसको कम करना है। और प्राकृतिक संसाधनों का पुनरुद्धार करना है। मीन्स जो भी गांव में जो प्राकृतिक संसाधन है, सपोज करो कि जो भूमि खराब पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसको कुछ उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना, या फिर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना, स्कूल बनाना है ना, पंचायतें बनाना, वो सब कार्य है। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें मांग किए जाने पर, यहाँ 100 गलत लिखा है, 15 है ना, 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मतलब इसमें देखा जाता है कि अप्लाई करने के 15 दिन के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगारी भत्ता मिलेगा। रोजगारी भत्ता सीधे बैंक खाते में मिलेगा। ठीक है, बैंक खाते में। और इसमें रोजगार कैसे मिलता है? यहाँ जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जॉब कार्ड दिए जाते हैं। तो जॉब कार्ड कैसे बनते हैं? और ये पंचायतों के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें 1/3 महिलाएं होंगी, मतलब 33% महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें भी है। इसमें घर के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हमने अपनी मनरेगा स्कीम देखी। मनरेगा स्कीम ने हमने सबसे पहले क्या देखा? 7 सितंबर 2005 एक इम्पॉर्टेंट हमने तारीख देखी है। उसके बाद हमने 2 फरवरी 2006 देखी। उसके बाद हमने 1 अप्रैल 2008 देखा है। और उसके बाद फिर हमने देखे हैं 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009। यहाँ पे क्या हुआ? एक्ट आया। यहाँ पे क्या हुआ? योजना आई। इस तारीख को क्या हुआ? पूरे भारत में हुआ लागू इस योजना। इस तारीख को क्या हुआ? इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा। महात्मा गांधी नाम इसके नाम के साथ में जोड़ दिया गया। इस तरह से हमने अपनी मनरेगा स्कीम को कवर किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य का जो रेशो रहता है वो 75:25। ठीक है, ये इसमें अनुपात रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ग्राम सड़क है तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि सड़क बनाने से संबंधित है। प्रारंभ 2000 में हुआ है। उद्देश्य क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क के लिए प्रारंभ की गई है। इसमें आगे देखते हैं। मैदानी क्षेत्रों में एक क्राइटेरिया याद रखना है, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी। ठीक है, 500 और 250। और प्रारंभ कब हुआ है? 2000 में। ये हो गई हमारी कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
हम आगे अपनी नेक्स्ट स्कीम पर जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये आवास से संबंधित योजना है। अब इसके पहले भी कुछ तो चल रहा होगा आवास के संदर्भ में। तो पहले चल रही थी इंदिरा आवास योजना। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1985 में किया गया था, ठीक है। अब इस योजना में कुछ इसमें कमियां आ रही थी, है ना, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। तो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कुछ इस ढंग से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इस रूप में दोबारा प्रारंभ किया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसकी डेट है 1 अप्रैल 2016 और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मीन्स शहरी उसकी डेट है 25 जून 2015। याद रखना है, अर्बन पहले उसके बाद में ग्रामीण, 25 जून 2015 और 1 अप्रैल 2016। उद्देश्य क्या था? 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना, ठीक है। हम आगे देखते हैं। जो ग्रामीण वाली योजना है उसके लिए मंत्रालय अलग है, जो शहरी वाली योजना उसके लिए मंत्रालय अलग है। तो जो ग्रामीण योजना है उसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो शहरी योजना है उसके लिए शहरी और आवास मंत्रालय। इतनी बात क्लियर है। फिर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2022 तक बेघर एवं कच्चे मकान वालों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या जिनके कच्चे मकान है उनको क्या है, पक्के मकान उपलब्ध कराना है। और जो इंदिरा आवास योजना के तहत उसमें इंदिरा आवास योजना में जो आवास में रसोई को इंक्लूड नहीं किया था, तो यहाँ पर रसोई को इंक्लूड करके और इसका जो एरिया है वो 20 से 25 मतलब 20 था इंदिरा में इसमें, और इसमें कितना एरिया कर दिया गया है, इसमें 25 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। और इसमें लगभग 1.20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, घर के निर्माण के लिए। और जो हिली एरियाज़ वगैरह हैं उनको 1,30,000 रुपये की राशि। और जो इंदिरा आवास योजना में कितना था, लगभग 17,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसका भी लक्ष्य तो यही था कि 2022 तक बेघर और कच्चे मकान वालों को मूलभूत सुविधा युक्त पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें लाभार्थियों को 3 श्रेणी में बांटा है। EWS श्रेणी, लो इनकम ग्रुप, EWS मीन्स होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर मीन्स क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। इसके बाद है लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप। अब मीडियम इनकम ग्रुप को भी 2 पार्ट में, मीडियम इनकम ग्रुप 1 और मीडियम इनकम ग्रुप 2, ठीक है, इस श्रेणी में रखा गया है। तो EWS श्रेणी में किनको रखा है, 3 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है उन लोगों को, 3 लाख से 6 लाख तक की वार्षिक आय वालों को लो इनकम ग्रुप में रखा है। देन मीडियम इनकम ग्रुप के भी सब ग्रुप 1 में किनको रखा है, 6 लाख से 12 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को। और मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड में रखा है 12 लाख से 18 लाख वाले लोगों को, ठीक है। इतने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। आगे इसी में मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आगे देखते हैं। इस योजना के 4 घटक हैं। अब ये जो योजना है इसका इम्प्लीमेंटेशन 4 सेक्टर्स मतलब 4 रूप से हो रहा है। कैसे कैसे, एक BLC का फुल फॉर्म क्या है, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति खुद अपने किसी लैंड पर अपना मकान निर्माण करना चाहते हैं उनको, और ऐसे कौन से लोग, ऐसे भी EWS कैटेगरी के लोग जिनकी इनकम कितनी थी, हमने देखी थी 3 लाख से कम, ठीक है। तो ऐसे लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की राशि गवर्नमेंट प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है AHP मीन्स अफोर्डेबल हाउसिंग विथ पार्टनरशिप। मीन्स जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट्स में अगर लगभग 35% लोग EWS श्रेणी के हैं और उस परियोजना में 250 घर हैं जिसमें भी 35% घर किनके हैं, EWS श्रेणी के हैं, तो उन EWS परिवार के लोगों को 1.5 लाख रुपए की सहायता गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं ISSR में क्या है, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। मीन्स क्या है, जो जिन झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं उन झुग्गी झोंपड़ियों का ही रिकंस्ट्रक्शन उसी स्थान पर कर देना है ना, और वहाँ पर पक्का मकान दे देना, मतलब पक्का मकान बनाना लोगों के द्वारा। तो इस पूरे रीडेवलपमेंट में क्या होगा कि 1 लाख रुपए तक की राशि
गवर्नमेंट देगी। ठीक है, एक और जो नेक्स्ट आता है जिसके चलते ये स्कीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रही है लोगों को और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, वो है CLSS। CLSS मीन्स क्या है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसका मतलब क्या है कि जितना हमने इंटरेस्ट लिया, मतलब जितना हमने लोन लिया है, उस लोन का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, मतलब कुछ परसेंट हमको चुकाना नहीं है। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? EWS या लो इनकम ग्रुप के लिए 6 लाख रुपए पर कितनी छूट है? 6.5% जो भी ब्याज है उसकी छूट है। ठीक है, 6.5% लोन माफ़ हो जाएगा। मीडियम इनकम ग्रुप है उसके लिए 9 लाख पर 4% की, और मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड वाला जो था 18 लाख से ऊपर वाला है ना, उसके लिए 12 लाख के लोन पर 3% की ब्याज सब्सिडी दे दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को कवर कर लिया है। ग्रामीण वाली थी वो 2016 की थी, शहरी वाली थी वो 2015 की थी। इसके बाद हमने इसमें देखे थे कि मंत्रालय देखे थे, है ना, दोनों के। एक बार डेट और देख लेते हैं। जो ग्रामीण वाली थी 1 अप्रैल की, और जो शहरी वाली थी वो 25 जून 2015 की थी। फिर मंत्रालय देखे थे, जो ग्रामीण है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो शहरी है वो शहरी एवं आवास मंत्रालय। उसके बाद ग्रामीण वाली में हमने देखे थे 1.5 लाख रुपए की राशि और 1,30,000 रुपये तक की राशि हिल एरियाज़ में। उसके बाद शहरी वाले में हमने देखे थे, शहरी वाले जो थे वो 3 ग्रुप में लाभार्थी थे। EWS श्रेणी 3 लाख रुपये तक, लो इनकम ग्रुप 3 से 6 लाख रुपए तक, मीडियम इनकम ग्रुप फर्स्ट और मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड। तो मीडियम इनकम ग्रुप फर्स्ट वाला था 6 लाख से 12 लाख रुपए तक, और मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड था वो था 12 लाख से 18 लाख रुपए तक। ठीक है, उसके बाद फिर हमने EWS और लो इनकम ग्रुप इन दोनों के लिए ही 6.5% तक की छूट देख ली थी, है ना। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था? ये 4 कैटेगरीज देखी थी, BLC AHP दोनों को 1.5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट वाले थे उनको 1 लाख रुपए तक राशि दे दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और CLSS में हमने EWS और LIG, मतलब कि ये 3 लाख रुपए तक और ये 6 लाख रुपए तक, है ना। इस कैटेगरी के लोगों को टोटल 6 लाख रुपए तक के लोन पर 6.5% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। MIG को 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% सब्सिडी, और MIG सेकेंड को 3% की सब्सिडी। इस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को भी कवर किया है। इसके बाद हम अपनी अगली योजना पर चलते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो मकान होगा वो महिलाओं के नाम पर होगा। ठीक है, ऑनर मतलब महिलाएं होंगी। फिर हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका भी मोटिव मनरेगा की तरह ही है, स्वरोजगार, लेकिन इसमें जो मेन मोटिव है वो स्किल्स पर है। हम देखते हैं आगे क्या है। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से हुआ है। इसके पहले भी कुछ स्कीम्स चल रही थी जिनको इंक्लूड करके इसे बना दिया है। कौन कौन सी स्कीम्स थी? समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम मीन्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसम मीन्स क्या है? ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। ठीक है, मीन्स क्या है? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ स्कीम फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। उसके बाद ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम, जिसे हम द्वारका के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 10 लाख कुआं, मतलब कि 10 लाख कुआं निर्माण की एक योजना चल रही थी वो। और इसके बाद फिर है ग्रामीण कार्यक्रम को उन्नत औजारों की आपूर्ति हेतु। ग्रामीण कार्यक्रम को उन्नत औजारों की आपूर्ति हेतु मीन्स जो भी जो मतलब कि है ना टूल्स वगैरह हो वो प्रॉपर हो, है ना। जो जैसे फर्नीचर का कोई काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, तो उनको प्रॉपर टूल्स उपलब्ध हो। और गंगा कल्याण योजना। तो इस प्रकार से 6 योजना, कौन कौन सी 6 योजना एक और बार रिकॉल करते हैं। IRDP, ट्राइसम, द्वारका, MWS मतलब कि 10 लाख कुआं योजना। उसके बाद जो 2 स्कीम और है वो कौन सी है? सित्रा और GKY। इन 6 कार्यक्रम को मिला करके एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के आय में वृद्धि करके 3 वर्ष के भीतर 2,000 रुपये प्रति माह तक उनकी आय को लेकर आना है। ठीक है, इसका मतलब गरीबी हटाने से संबंधित मोटिव नजर आता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें बैंकों से ऋण, मतलब बैंकों से ऋण तो दिया जाएगा, साथ साथ अनुदान मीन्स कुछ सब्सिडी टाइप का या ग्रांट टाइप की भी दे दी जाएगी। इसमें लाभार्थी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, मतलब एक ग्रुप बनाकर भी तुम कुछ स्टार्ट कर सकती हो, और तुम्हें अगर सेल्फ कुछ स्किल लेकर के स्टार्ट करना तो वो भी कर सकते हो। इसका लक्ष्य क्या है?
प्रखंड स्तर पर मतलब कि ब्लॉक लेवल पर क्या होगा कि 30% गरीब परिवारों को 5 साल के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, इसका लक्ष्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें लाभार्थी कौन होंगे, मतलब कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो भी बीपीएल श्रेणी के लोग हैं वो, इसमें भी एसटी के लिए 50% आरक्षण है कि मतलब कि इस योजना में जितने भी लाभार्थी होंगे उसके आधे लाभार्थी एसटी कैटेगरी के होंगे, 40% महिलाएं होंगी, और जो विकलांग हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया फिक्स है 3%। ठीक है, तो मतलब इनको आसानी होगी कोई भी लोन वगैरह लेने में इस स्कीम के तहत। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें प्रखंड स्तर पर मतलब कि पंचायत स्तर पर पंचायत समिति के द्वारा क्या होता है कि कुछ 4-5 क्रियाकलापों का स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चुनाव कर लिया जाता है। देखो, ये चुनाव पंचायत समिति की स्वीकृति से जिला स्तर पर DRDA के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले पंचायत स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर उनका चुनाव कर लिया जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके तहत स्वीकृत किए गए ऋण का 10% स्किल पर खर्च होता है। ठीक है, ग्रामीण विकास एजेंसी जो DRDA है ना, डिस्ट्रिक्ट, ये जो हम देखे थे क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है ना, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, DRDA को 10% जितनी भी राशि स्वीकृत की गई है इसका 10% ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। इस जो राशि के बाद ये जो कोर्स बनता है उसे बोलते हैं SGSY, मीन्स स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रशिक्षण कोर्स। अब इसमें क्या है, 30% तक अनुदान दिया जा सकता है, जितना आपने लोन लिया है उसका 30% तक मतलब क्या होगा, ग्रांट हो जाएगी, है ना, या अधिकतम उस ग्रांट का क्या हो सकता है 7500 रुपये, मतलब ये हमें गवर्नमेंट दे देगी। उसके बाद जो होगा वो हमें एज लोन चुकाना पड़ेगा। उसके बाद SC और ST के लिए 50% तक, जिसका अधिकतम कितना होगा उस राशि का 10,000 रुपये तक अनुदान दे दिया जाएगा। इस तरह से हमने अपनी SGSY स्कीम को भी कवर किया है। हम आने वाले मतलब कि अगली सीरीज में SGSY इसका ही आगे जो आगे का स्वरूप है वर्तमान में, वो एक NRLM हुआ था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और जो आगे चल करके दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। ठीक है, तो ये हम अपनी आगे की सीरीज में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे, और महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस अब बिल्कुल लगातार रूप से पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।